ये लिखा है देखो तीसरे का पहला सवाल, तीसरे का पहला सवाल देखो क्या लिखा है। ये लिखा है बिंदुओं 251 को मिलाने वाली रेखा के निशान याद कीजिए। बिंदु 251 माइनस का 251 वह दे रखा है 146 का दे रखा है, ठीक है। वह 146 हटा दे रहे हैं, ठीक है। 146 माइनस को मिलाने वाले बिंदु, क्या बिंदु ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो जो रेखा को 2:3 में क्या करते हैं, बांटते हैं। क्या करते हैं, हल। तो चलाओ का हल चलाना पड़ेगा। देखो बिंदु दे रखे हैं 2 -5 1, ये माना जाएगा x1, ये y1, ये z1। और देखो ये दे रखा है y दे रखा है 1 4 -6, ये x2 y2 z2। और ये दे रखा है 2:3 अनुपात दे रखा है 2:3, इसे बोलेंगे m1 अनुपात m2। याद हो विद्यार्थियों, हाई स्कूल के तुम भी याद करो क्या बोलता फॉर्मूला। x बराबर क्या होता था, m1 x2 m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, ये तो होता था फॉर्मूला। y बराबर होता था y बराबर m1 y2 m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ऐसे ही z बराबर हो जाएगा आगे चल के अपना m1 z2 m2 z1 बट्टे m1 प्लस m2, ठीक है। ये अंत्य विभाजन पूछा इसने। अगर कभी भी हमें बताया नहीं कि कैसे बिंदु निकालने हैं, अंत्य या भाज्य विभाजन, तो हम अंत्य विभाजन निकालेंगे। m1 क्या बोलिए 2, x2 क्या बोलो, x2 कितना है 1, m2 क्या बोलो 3, और x1 कितना 2, और m1 प्लस m2 क्या आएगा बताओ मनीष, कितना आएगा 2 + 3, 2 × 2 और 3 दूनी 6, कितने निकले आए 8/5, x का मान निकला 8/5। y बराबर जो क्या निकल के आया अपना m1 कितना है अपने पास 2, और y2 कितना है y2 4, और m2 कितना है m2 3, और y1 कितना है -5 बट्टे 2 + 5 2 + 3 सॉरी, बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 5 × 15 बट्टे 5। बताओ जल्दी 15 में से 8 कितने बचे, -7 बचे हैं तो भाई, ठीक है। अब z बता दो, z में क्या करेंगे बताओ, m1 कितना है 2, z2 कितना z2 -6, m2 3, z1 कितना अपने पास 1, m1 प्लस m2 2 + 3, कितना निकलेगा 3 6 दूनी 12 3 × 3 बट्टे 5, यानी कि 9/5। तो बिंदु अपने क्या निकल के आए, बिंदु देखो बिंदु मान के चल रहे हैं हम लोग p है, और x बिंदु मान ले, बिंदु का निकलेंगे 8/5 7/5 और 9/5। यही आंसर नोट करो, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पेपर में आ चुका है। बिंदु को थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि ये बोर्ड में वीडियो में आ जाए। तो बिंदु क्या निकल के आना पर लोग के बताओ, बोलो 8/5 7/5 यही आ रहे हैं 9/5, ठीक है। ये 2 नंबर में आया है, 2 मार्क में सवाल है। तीसरे का का, तीसरे के खा पे आओ जल्दी, खा बोलो का सवाल अनुराग बोलियो ना। अरे आंखें क्यों फोड़ूं बार बार में अपनी, सरल तरीके से देखो देखो तीसरे के खा में कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और त्रिभुज की भुजाएं में क्या दे रखी है, गिवन है। देखो क्षेत्रफल भुजा दे रखी है ए बराबर, ए वेक्टर बराबर त्रिभुज की भुजा दे रखी है 3i माइनस का j, और प्लस से कितना दे रखा है 5 की। बी वेक्टर दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है बी वेक्टर बराबर 1 2 i 2j माइनस का k। ये कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये त्रिभुज की क्या दे रखी है, ये भुजाएं क्या दे रखी है ये। देखो क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 a क्रॉस b का मॉड, ठीक है। ये तो होता है फॉर्मूला, हटा दें ये वाला पूरा, ये नीचे हटा दें, उतार कम यहाँ पे देखो जी नहीं तुम्हारे पड़ोसी है ना आज,
तो देखो एक क्रॉस भी निकालो, कैसे निकालते हैं क्रॉस भी बताओ। आई जे के, एक माइनस एक पाँच, तीन माइनस एक पाँच, एक दो माइनस एक दो, ध्यान से देखेंगे, एक बट्टे दो, याद है। पहले लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे आई का, लिखेंगे आई ब्रैकेट आई बंद, एक एक, पांच दूनी 10, कितने लिखेंगे अब जे, कितने लिखेंगे जे, जे के लिए जे बंद करेंगे, याद है, तीन एकन तीन और पांच एकन पांच। अब लिखेंगे के, अब क्या लिखेंगे, जे बंद, तीन दूनी 6 और एक, कोई दिक्कत, एक बट्टे दो, एक बट्टे 9 आई, कितने आ गए जे 9 आई, और ये माइनस माइनस कितने होंगे, प्लस होंगे, प्लस के 8 जे, और कितने हुए ये 7 के। ये होना चाहिए मॉड में, क्या होना चाहिए मॉड में, मॉड में लिख लो इसे, 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49, जोड़ो कितने होता है, जल्दी जोड़ो, इसे जोड़िए, क्या रहा निकल के 194 √2, 14 का वर्ग ही नहीं है जी, आंसर यूनिट स्क्वायर, आंसर चेक कर लो एक बार, यही है, अलग आ रहा है कुछ, गा तीसरे का गा। देखो तीसरे का ये कह रहा है, ए बराबर दे रखा है अपन को कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा, और क्या दे रखा है कॉस थीटा, क्या दे रखा है कॉस थीटा। ये कह रहा है सिद्ध करो, क्या करो, सिद्ध करो क्या ए क्यू बराबर कॉस 3 थीटा, यहीं पे करो तो मैं नहीं करूंगा, कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा, करके दिखाओ। अभी हमने कराया है, देखो देखिए सवाल कैसे, देखिए सवाल कैसे होगा, ए बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। हमें चाहिए ए क्यूब, ए क्यूब ज्ञात करने के लिए पहले हमें ए स्क्वायर निकालना होगा, यानी कि ए का ए में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ए का ए में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, एक ऊपर रख लो, इसको कहाँ रख लो ऊपर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो मल्टीप्लाई करो उसी को बाल को, देखो ऐसे करते हैं, जैसे जिधर तीर जा रहा है वैसे ही करेंगे। देखो कॉस का कॉस में गुणा क्या हो जाएगा बताओ, साइन का साइन में तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो जैसे ये दोनों देखो तोप की तरह इधर चले गए, पहले वाला पहले वाले, दूसरे वाला दूसरे वाले, ऐसे ये वापस अब इधर फायर ओवर करेंगे, पहले इन दोनों से कर लिया मल्टीप्लाई, कॉस का कॉस में साइन का साइन में, ऐसे ये चलेगा आगे, देखो कॉस में फिर आगे चला जाएगा साइन में, यानी कॉस इंटू साइन। ऐसे ही साइन का करेंगे इसमें तो कॉस इंटू साइन या साइन इंटू कॉस, साफ साफ लिख रहे हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और फिर से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे ही देखो ऐसे इन दोनों करेंगे। अब पहले इन दोनों का इनमें और इनमें हुआ, पहले एस पर इन दोनों का होगा इन दोनों में, पहले वाले का पहले वाले में, कॉस साइन का करेंगे इसमें तो साइन कॉस, अब प्लस, अब कॉस का साइन में कॉस साइन और साइन का कॉस में फिर से साइन कॉस, ठीक है, समझ रहे हो। ये हटाओ जो प्लस थोड़ी है यहाँ पे। ऐसे ही इसका इसमें करेंगे, साइन का साइन में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद। ध्यान से देखो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है किसका, ये कॉस 2 थीटा का। देखो साइन थीटा और ये कॉस थीटा कितनी बार है, दो बार, साइन का साइन कॉस, दो बार साइन कॉस हो गए, दो साइन थीटा कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कितने हो गए, दो बार साइन थीटा कॉस थीटा। और ये देखो आगे पीछे लिखा है तो लिख लो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, बात कर रही है कॉस 2 थीटा, ये किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, ये किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, और ये किसका फॉर्मूला है। देखो ध्यान से देखो ए इसका निकला है ये, यानी कि अगर यहाँ ए है तो देखो एक थीटा आ रहा है, अगर यहाँ दो है तो यहाँ कितने थीटा आ रहे हैं, दो। ऐसे अगर मैं यहाँ 3 करूंगा तो कितने थीटा आएंगे, यहाँ पर 3 आएंगे, 4 करूंगा तो 4 आएंगे, 5 करूंगा तो 5 आएंगे, n करूंगा तो n आएंगे। अब करो ए, अब फिर से मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर का ए में, किसमें
ए स्क्वायर का ये में करो करो जल्दी। क्यों कहना कितना क्या चाहिए, हमें चाहिए ए क्यू। तो देखो ध्यान दे, हमें चाहिए ए क्यू, तो ए क्यू बराबर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या है विद्यार्थियों, कॉस टू थीटा। हमें चाहिए ए क्यू, क्या चाहिए हमें, ए क्यू का मतलब होगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए का मान, ए स्क्वायर का मान बताओ कितना है, कॉस टू थीटा साइन टू थीटा, साइन टू थीटा और कॉस दो थीटा। कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू बताइए क्या, ए की वैल्यू बताओ कितनी है, कॉस थीटा साइन थीटा। फिर तो बोर्ड इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ तो रहा है, गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये भाई जान हटा दें वाली, क्यों भाई, ध्यान से बोर्ड पे समझो। कॉस का इसमें करेंगे तो कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के साइन थीटा और साइन टू थीटा। कॉस का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस टू थीटा और क्या हो जाएगा ये कॉस, कॉस का साइन में कर रहे हैं, अब साइन टू थीटा कैसे में कर रहे हैं, कॉस में, तो साइन टू थीटा लिखो, अरे साइन टू थीटा कैसे में कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉस टू थीटा इंटू साइन थीटा, देखो ये लिखा है, अच्छा लिखा नहीं है, लिखो कॉस टू थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा साइन टू थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ऐसे ही देखो इन दोनों करेंगे शुरू वाले पहले का पहले में, तो देखो कॉस थीटा इंटू माइनस आई आगे माइनस के साइन टू थीटा, इसका इसमें करेंगे तो देखो माइनस कॉस टू थीटा इंटू साइन थीटा, लगाए माइनस तो माइनस लगाओ, ठीक है। ऐसे इसका पहले का पहले वाले में साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा, अच्छा कहीं पे गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे, इधर वाले में ये वाला चेंज करना पड़ेगा। अब इसका इसमें कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा, ये चेक करो देखो ये गड़बड़ हो रहा है, ये वाला लाइन ध्यान से देखो, कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस कॉस और साइन का साइन में करेंगे तो साइन साइन, ठीक है। हाँ सही हो रहा है, ये दोनों सेम आने चाहिए, हाँ सही सही हो रहा है, सही 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 है, ध्यान से देखो गड़बड़ नहीं, सही हो रहा है। देखो ये फॉर्मूला किसका है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी, तो दो थीटा कितने हुए, तीन थीटा हुए, कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी यानी दो थीटा थीटा कितने हुए, तीन थीटा। देखो माइनस का ले लो इसमें से कॉमन ले लो, तो देखो साइन ए कॉस ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला है साइन थ्री थीटा, अरे दो थीटा एक थीटा तीन थीटा हुए, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस होना ही चाहिए, देखो देख ले रहे हैं कहीं ना कहीं पे यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे चेक करो, इसका ऐसे में कर रहे हैं, इसका ऐसे में कर रहे हैं, तो साइन टू थीटा कॉस थीटा, इसका ऐसे में कर रहे हैं, दोनों माइनस चाहिए। अब ये वाला चेक करो, इसका ऐसे में कर रहे हैं साइन, अच्छा ये माइनस भी होगा, यहाँ पे माइनस भी तो देखो ध्यान से, इसका ऐसे में करेंगे तो प्लस, देखो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, यानी पहले होना चाहिए प्लस फिर क्या होना चाहिए माइनस, तो पहले प्लस फिर माइनस, किसका मामला है कॉस तीन थीटा का, तो किसका मामला है ए क्यू। तुमने क्या देखा, अगर ए स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ दो आता था, ए क्यू कर रहे हैं कितना आ रहा है, तीन आ रहा है, ये हमारा क्या है आंसर है। एक और बात आगे और बढ़ा लूँ, इसी प्रकार पेपर में आ सकता है, अगर यहाँ एन होता क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ लिखते ए एन बराबर क्या लिखते कॉस एन थीटा, यहाँ लिखते साइन एन थीटा, यहाँ लिखते साइन एन थीटा, यहाँ लिखते कॉस एन थीटा, ये लाइन बढ़ा लियो, ठीक है। क्यों बढ़ा लियो, क्योंकि पेपर में ये भी पूछ सकता है, ठीक है। सवाल नंबर कौन सा होगा, तीसरे का गा, तीसरे का गा, ये कह रहा है पूर्णांक 1 से 11 तक, पूर्णांक कहाँ है 1 से 11 तक, ठीक है।
में से दो चुने जाते हैं, दो चुने जाते हैं, दो नंबर चुनना है एकदम, ठीक है। समझाएंगे सवाल क्या मैटर है। यदि जिनका योग समझ, यदि जिनका योग क्या है बताओ, समय, योग कैसा है इनका, समय, ठीक है। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों पूर्णांक क्या है, ये कह रहा है पूर्णांक 1 से लेकर 11 तक में से दो पूर्णांक चुने जा रहे हैं, दो नंबर चुने जा रहे हैं जिनका योग क्या है, समय। ज्ञात कीजिए दोनों पूर्णांक विषम है। सवाल का मतलब ध्यान समझ लो, नंबर से जैसे कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कितने पूर्णांक है, 11 पूर्णांक है, इंटीजर है, ठीक है। देखो जोड़ के कितना आना चाहिए, जोड़ का आना चाहिए समसंख्या, यानी मैं ये कह रहा हूँ जोड़ के कैसे समसंख्या, जैसे मान के चलो मैं जोड़ ले रहा हूँ कितने, दो में कितने जोड़ लूं, चार, मैं 4 में 6 जोड़ सकता हूँ, 6 में मैं 8 जोड़ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो भाई ये भी कर सकता हूँ। ऐसे कितने पेयर बनेंगे, गिनती करते रहो, पता है कितने बनेंगे, तब गिनती करनी ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर सम संख्या में सम जोड़ रहे हो तभी क्या आती है, सम संख्या आती है। लेकिन अगर मैं विषम में विषम जोड़ दूं तब भी सम आती है। तो तुम आज कहाँ सीखे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, बढ़िया बात क्या भाई, तुम कहो सम में सम जोड़ो, क्या जोड़ो, तो हमें संख्या कैसे मिलेगी, या तुम विषम में विषम जोड़ो तो संख्या कैसे मिलेगी, ये बात समझ में आ चुकी है ना, ये बताओ। अगर सम में विषम जोड़े तभी संख्या विषम आ गई, तो आ गई, और या फिर विषम में सम जोड़े तब विषम आ गई। ये चार बातें समझ आ रही ना आ रही, अब सवाल करो। देखो 11 में थोड़ा बहुत गणित पढ़ा हुआ तुम्हें, पढ़ो है ना, पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं। हल 11 में से दो नंबर चुनना है, कितने नंबर चुनना है, 11 ही तो नंबर है, नंबर टोटल 11 तो है, पूर्णांक कितने हैं, अरे पूर्णांक तो हमारे पास 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं। अब 11 में से दो पूर्णांक चुनना है, कितने पूर्णांक चुनना है, दो, तो कुल तरीके कितने होंगे, कुल परिणाम, तो 11 सीधे होंगे, कितने परिणाम होंगे टोटल मिलाया, 11 से 11 सीधे को क्या सॉल्व करोगे, 11 इंटू 10 2 इंटू 1, ठीक है। समझे ना, समझने बात समझ आ रही है, आ रही है, यानी कि दो तो काटेंगे 5 बार, यानी कि 55, हम ये नंबर 55 तरीका का चुन सकते हैं। जहां में कितनी सम संख्या बताओ, सम संख्या कितनी है, सम परिणाम कितने, सम संख्या के परिणाम, अरे राम, देखो सम संख्या में 5 है, देखो ध्यान देखो ना, 5 है, देखो 1 2 3 4 5, अगर सम संख्या लोगे तो युग सम आएगा, तो यानी 5 सीधे कितना आएगा, 5 से दो क्या आएगा, यानी कि 5 4 2 1, यानी कि दो तो काटेंगे दो बार, यानी कि नीचे 10, उल्टी गिनती लगा था, दो एक, हाँ 5 सी दो, सम संख्या 5 है, 5 में तो कोई दो संख्या निकालोगे तभी तो योग सम आवे भाई, किताब तो करो, दो संख्या चुनना है, योग आ रहा है सम, विषम परिणाम कितने होंगे, छह सीधे होंगे, तो विषम संख्या कितनी है, 6, और लेंगे 6 5 और कितने लेंगे, दो, दो तो काटेंगे तुम्हें 3 बार, कितने ले 15। अब तुम समझ रहे हो, तुम्हें जहाँ सवाल के टोटल परिणाम ये 55 नहीं होंगे, जी नहीं होंगे, जी हटाओ भाई, ये पता 55 कौन से परिणाम है, वहां में जो शामिल लगे, जो वाले जो शामिल लगे वहां में,
ये चारों समय लेकिन तब 55 मीटर है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें केवल बिंदु बात करनी है जो समय या विषम है। ये राजन वाला क्या की जरूरत ना थी। तो प्रायिकता क्या पूछ रहा है, प्रायिकता, प्रायिकता क्या होती है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। दोनों पूर्णांक कैसे हैं, विषम, विषम होंगे तो कितने चांस है, टोटल परिणाम कितने हैं 10 प्लस 15, 15 बट्टे 25, यानी कि 5 या 15 पचम 25। तालू जी आंसर है। सवाल नंबर 34 का देखो, ये कह रहा है कोई फलन है आर से आर की ओर, आर से आर की ओर, ये आर कहलाता है डोमेन, ये आर क्या कहलाता है, इधर देखो इसे क्या बोलते हैं, ये क्या है डोमेन, ये क्या है रेंज, ठीक है। समझ ध्यान से, ये कह रहा है फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है अपने पास, साइन एक्स क्या दे रखा है, समझ, और जी एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर। देखो एक फलन और दे रखा है जी वाला, जी क्या है, जी क्या है भाई, आर से आर की ओर है, ये भी आर से आर की ओर है, ठीक है, ये मैपिंग दे रखी है आर से आर। ये कह रहा है भाई ओहो एफ एक्स और जी एक्स का परिसर ज्ञात करूं, का परिसर ज्ञात करूं। देखो तुम्हें याद करना एफ ओ जी और जी ओ ये चेंज कर लो सवाल को, ठीक है। देखो 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 साइन एक्स का रेंज, किसका रेंज, का परिसर क्या होता है पता है, माइनस 1 और 1 होता है, क्या होता है, देखो क्या होता है, लिख दें जी एक्स का परिसर। सुनो ध्यान से देखो, साइन का मान -1 और 1 के बीच में होता है, और यहाँ पर बड़े से बड़ा साइन का मान 1 हो सकता है, कम से कम -1। ऐसे ही एक्स स्क्वायर को देखो, कोई स्क्वायर वाला संख्या है, काउ स्क्वायर को तुम वर्ग करो, स्क्वायर को छोटे से छोटा वर्ग 0 आ सकते हो, वर्ग करो तुम, अरे 0 छोटे से छोटा 0 होता है, तो छोटे से छोटा 0 हो और बड़े से बड़ा अनंत छोटा ब्रैकेट लिख लो, कोई आंसर है बता लो। हाँ।